रात के 11:30 बजे थे। संजना अपनी किताब पर नजर गड़ाए बैठी थी और जब मोबाइल पर एक बीप की आवाज ने उसे चौंकाया। रोशनी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसी का मैसेज था। टीवी ऑन कर, मिलन कुमारी का नया शो आ रहा है। अभी तो बस कास्टिंग ही निकली है पर हीरो जबरदस्त है। संजना ने मैसेज पढ़ा और फोन साइड में रख दिया। फिर अपनी नोटबुक में वापस खो गई। मुश्किल से 1 मिनट बीता ही होगा कि मोबाइल पर फिर बीप किया। मुझे पता है तूने मेरी बात नहीं मानी होगी, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देख ले। हीरो सच में जबरदस्त है। वैसे भी फिजिक्स के सवाल समझने की मेरी उम्मीद मत छोड़ना, कल मुझे समझाना है। बार बार मैसेज आने पर संजना का ध्यान टूट ही गया। तभी उसकी नज़र रिमोट के पास पड़े टेबल कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर पर ठीक 1 हफ्ते बाद की तारीख लाल गोले में घिरी हुई थी। 1 हफ्ते में प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं, उसने खुद से कहा। सवालों का हुजूम उसके दिमागों में उमड़ने लगा। कितना प्रतिशत आएगा? रोशनी से बेहतर नंबर होगा या कम? अगर एडमिशन नहीं मिला तो? आगरा के दयाल बाग इलाके में रहने वाली संजना का परिवार सामान्य और खुशहाल था। पापा शहर के नामी वकील थे, माँ गृहिणी और छोटी बहन 8वीं में पढ़ती थी। सब कुछ सामान्य था, सिवाय पिछले 6 महीने से घर पर छाए तनाव के। यह तनाव संजना की 12वीं की बोर्ड के परीक्षाओं का था। भले ही ये परीक्षा सिर्फ संजना के लिए थी, पर परिवार के बाकी 3 सदस्य भी इसकी छाया से अछूते नहीं थे। माँ ने हर छोटी बड़ी आउटिंग टाल दिया था। रिश्तेदारों के कार्यक्रम में भी उसे अकेले ही जाना पड़ता और छोटी बहन को टीवी रिमोट पर पूरी हुकूमत मिल चुकी थी। सबकी जिंदगी इन बोर्ड एग्जाम के इर्द गिर्द सिमट गई थी। दूध पी लेना, हल्की कॉफी डाल दूं तो नींद नहीं आएगी। माँ की आवाज ने संजना के विचारों को फिर से खींच लिया। उसने कैलेंडर की ओर देखा, जैसे उस लाल गोले ने उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ रखा हो। अगली शाम पड़ोसी और बचपन की दोस्त रोशनी ने उसे फिर टोका। पता है प्री बोर्ड्स में 5 सब्जेक्ट्स हैं, पर इतनी टेंशन क्यों? मस्त रहना भी जरूरी है। संजना चुपचाप उसे देखती रही। उसने सोचा, क्यों मैं रोशनी की तरह मस्त नहीं रह पाती? क्या सिर्फ 99% नंबर लाने वाले बच्चे ही अच्छे होते हैं? रात को संजना सोई तो उसे सपना आया कि वह परीक्षा में फेल हो गई है। छोटी बहन के जगाने पर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सपना था, पर अंदर कहीं डर ने उसे जकड़ लिया था। वह सोचना चाहती थी कि क्या मम्मी पापा मुझे तब भी उतना ही प्यार करेंगे अगर मेरे कम नंबर आएंगे, पर वह कह नहीं पाई। माँ की लिखावट में कैलेंडर पर लिखा टारगेट 90% उसे लगातार दबाव महसूस करा रहा था। नतीजों का दिन आया। मैथ्स और इंग्लिश में नंबर उम्मीद से कम थे। माँ के चेहरे पर नाराजगी और पापा की चुप्पी ने उसके दिल को और बोझिल कर दिया। रात के खाने पर माँ ने ताने कसते हुए कहा, रोशनी कभी ठीक नहीं लगी। देखो, उसने तुमसे बेहतर नंबर लाए। शायद पूरी रात पढ़ती होगी। संजना ने रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लिया, पर उसे खाने का मन नहीं हुआ। पापा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जो हुआ सो हुआ, संजू ने मेहनत की है, अब आगे की सोचते हैं। संजना के बदलते स्वभाव को देखकर रोशनी ने उससे बात करने की कोशिश की। जब उसने देखा कि संजना जवाब नहीं दे रही, तो उसने संजना के पापा को फोन किया। पार्क में मिलने पर रोशनी ने संजना के पिता को एक ऑनलाइन ग्रुप दिखाया, जिसमें संजना ने एक दोस्त बनाए थे
और उसने कहा, अंकल, यह प्रेशर उसे अकेला कर रहा है, वह आपकी मदद चाहती है। संजना के पिता ने महसूस किया कि उसकी बेटी एक अनजाने दबाव में घुट रही थी। घर लौटकर पापा ने कैलेंडर माँ के हाथ से लिया और कहा, संजना के 5 एग्जाम से ज़्यादा जरूरी एक छठा एग्जाम है और वह है हमारी बेटी का दोस्त बनना। उस रात उन्होंने संजना से खुलकर बात की और उसे एहसास दिलाया कि नंबर जिंदगी का एक हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी नहीं है। इस नई शुरुआत ने संजना को राहत दी। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, पर वह खुद को ज़्यादा सहज महसूस करने लगी और उसके परिवार ने भी समझा कि नंबर से ज़्यादा जरूरी है बेटी की खुशी। उम्मीद के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जब उम्मीद ही बोझ बन जाए तो वह पीछे धकेल देती है। परिवार का सपोर्ट सिर्फ बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे डर को दूर करने के लिए भी जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में ये बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा कहानी का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।